और बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त रहना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सीबीएसई 2020 की प्रॉब्लम है, ये सीबीएसई 2020 की प्रॉब्लम है। और क्या कह रहा है आपसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किन किन वैल्यूज के लिए, देखो वैल्यूज कह रहा है मतलब प्लूरल ग्रामर, एक मतलब ए की वैल्यू बहुत ज्यादा हमारे पास आने वाली है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज व्हाट इज द कंडीशन? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब रूट्स के नेचर के बारे में बता रहे कि रूट्स रियल नहीं है। इसका मतलब प्रॉब्लम किसकी है बच्चा? नेचर ऑफ रूट्स की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं आपसे कि रूट्स आर नॉट रियल, नो रियल रूट्स। तो बस स्माइल आ जाना चाहिए हमारे चेहरे पर। क्यों? क्योंकि हमको पता है, हमको क्या पता है कि हमें कंडीशन पता है कि अगर रूट रियल नहीं होते हैं तो क्या होती है। वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो। कर लिया? गुड। अब देखो क्या कह रहा है यहां पे कह रहा है बेटा आपको कि एक इक्वेशन लिखी हुई 30ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू कितना लिखा है बेटा? 0 लिखा हुआ है और इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। हैज नो रियल रूट्स। हैविंग व्हाट? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है? मैंने ग्राफ से समझाया था आपको कि जो भी ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है। दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट? नो रियल रूट्स। ये कंडीशन किसकी है बच्चा? दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट? नो रियल रूट्स की कंडीशन है। मैथमेटिकली दिस इज अ ग्राफिकल अप्रोच। मैथमेटिकली कैसे इंडिकेट करते हैं इसको? जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो लेस देन क्या होता है बेटा? 0 होता है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल नहीं है, नो रियल रूट्स, तो व्हाट इज इट्स कंडीशन? कल पढ़ा था हम लोगों ने, इसके कल मतलब इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि डी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या होती है बच्चा? 0 होती है। डी की कंडीशन बताओ यहां से क्या होती है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन और इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0 के बराबर होता, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन डी लेस देन 0 होता है, मतलब डी की डी डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट शुड बी लेस देन व्हाट? 0। इट शुड बी लेस देन 0। अगर तुम कंपैरिजन करो यहां से, इफ यू कंपेयर इट, तो बताओ मुझे यहां से a की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ a यू विल गेट हियर? वैल्यू ऑफ a इज व्हाट? 30। b की वैल्यू माइनस ऑफ 6 और c की वैल्यू कितनी लिखी है बेटा? 1 लिखी हुई है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज हियर, तो b जगह कितना लिखा है बेटा? माइनस 6 लिखा हुआ है, तो माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे कितना लिखा है बेटा? 30 इंटू c की जगह पे कितना लिखा है बेटा? 1 लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया? 0 हो गया। माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36 माइनस 120, एक मिनट रुक जाओ, 30a है, 30a है। गुड गुड गुड, थैंक यू। आप लोग बता रहे होंगे जरूर, 30a है। गुड A1 लेस देन और इक्वल टू बेटा कितना आ गया? 0 आ गया। तो माइनस 120a लेस देन इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। फिर मैंने सिखाया था इसका सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक कैसे सॉल्व कर सकते हो? 120a को राइट साइड ले जाओ, 120 को क्या करो? राइट हैंड साइड ले जाओ, तो कितना आ जाएगा? 30x लेस देन 120a हो गया। अब देखो 120a की तरफ का मुंह खुला हुआ है, इसको उल्टा लिख लो। 120a की तरफ का मुंह खोल दो, 36 की तरफ का मुंह बंद कर दो। ऐसे लिख सकते हो? अरे हाया नहीं लिख सकते हो ना? तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 अपॉन कितना हो गया बेटा? 120 हो गया। ठीक है, बताओ कितना आ जाएगा? 12 3 या 36, 12 10 जा 120, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन कितना आ गया बेटा? 3/10। दिस इज योर आंसर। और 3/10 को तुम क्या लिख सकते हो? 0.3। देखो a की वैल्यू 0.3 से बड़ी आप कुछ भी ले लो। a की वैल्यू को अगर आप 0.3 से बड़ा कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 3 4 5, हर केस में आपको जो रूट्स मिलेंगे वो रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो इसी चीज को तुम और यहां पे कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने 120a को राइट ले लिया, फिर 120a का मुंह खुला हुआ है, 36 की तरफ का मुंह बंद है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3 हो जाएगी। अब सॉल्व कर लोगे। अभी देखो इसी को और कैसे सॉल्व कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है? अब आगे अगली बार से मैं सीधा इसको इस तरीके से ही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको,
जब माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस का 36 क्या बन जाएगा, माइनस का 36, और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही जो प्लस होता है वो बन जाता है माइनस, और जो माइनस होता है वो क्या बन जाता है, प्लस। प्लस कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 120 है, और इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अभी क्या ये लेस है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन ए हो जाएगा। तो 120 ए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बेटा, -36 इक्वल टू कितना जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 36 माइनस में मल्टीप्लाई कर दे, -36 + 120 है, ये साइन बदल जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ये दिस। तो एक किलो बता बेटा पे कितना जाएगा, 36/120, सेम चीज आ गई। 12 3 36, 12 10 में 120, 12 3 या 36, 12 10 या 120। तो एक किलो बता कितना जाएगा यहाँ पे 3/10। तो एक ग्रेटर देन कितना बेटा यहाँ पे 0.3। एक की वैल्यू 0.3 से क्या होनी चाहिए बच्चा, बड़ी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो जो सीबीएसई 2020 का आपका प्रॉब्लम थी, इसका आंसर क्या आता कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0.3। अगर ए की वैल्यू को आप 0.3 से बड़ी कुछ भी, 0.3 से बड़ी मतलब 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करके तुम खुद निकाल के देखो घर पे बैठ करके। तुम जितनी भी वैल्यू निकालोगे उसमें तुम एक्स की वैल्यू निकाल, इसके रूट्स तुम निकाल ही नहीं पाओगे। निकाल लोगे तो मुझे बताना, आप निकाल पाओगे ही नहीं। मैं क्लास 10 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, रियल रूट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप एक की वैल्यू 0.3 से बड़ी कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए, रखिए यहाँ पे, और फिर आप इसके रूट को निकालने की कोशिश करना, आप इसके रूट निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसके रूट रियल है ही नहीं। बात समझ में आ रही? अगर निकाल पा रहे हो तो मेरे पास आना, मुझे कमेंट करना, इस तरह मैंने निकाल लिया। ठीक है, चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लो।